हेलो कायनातीस, अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री चाहिए हो ज़मीन की, कि ज़मीन जो है उसके पिछले 2 अरब साल, ज़मीन तो वैसे 4.5 अरब साल या 4.5 बिलियन साल पुरानी है, लेकिन अगर हमें 2 बिलियन साल, 2 अरब साल की हिस्ट्री चाहिए तो कैसे पता लगाएं? तो उसकी एक तरकीब यह है कि आप ये जो रॉक्स हैं उसके दरमियान से जो है आप काट दें उनको, ताकि जो तमाम लेयर्स हैं पिछले 2 अरब सालों की वो एक्सपोज हो जाएं। मैं इस वक्त ग्रैंड कैनियन, जो कि जो एरिज़ोना एक अमेरिका की स्टेट है, मैं वहाँ पर आया हुआ हूँ, और ये एक लिहाज से टाइम मशीन है ज़मीन की या अर्थ की हिस्ट्री की। ग्रैंड कैनियन ये मेरे पीछे यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत ही बड़ी सारी कैनियन है, एक लिहाज से इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 300 मील 277 माइल्स लंबी, और जो इसकी विड्थ है वो तकरीबन 20 मील। ठीक है, इनको आप किलोमीटर में भी कर दें तो ज़रा थोड़ा सा और बड़ा नज़र आएगा, लेकिन ये, और इसकी जो डेप्थ है, ये अभी आपको कुछ और तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो इसकी डेप्थ है वो तकरीबन 1 मील जितनी नीचे है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये कैसे बनी, तो इसके लिए हमें ज़रा तारीख़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे जो मेन जगह है वहाँ पर एक है कोलोराडो रिवर। तो दरिया जो है उसने इसके यहाँ पे जो सारी जो पहाड़ हैं उनको काटा। कितने अरसे में? तकरीबन 6 मिलियन साल, 6 मिलियन साल तक ये जो दरिया है उसने उसको काटा। लेकिन ये जो आपको पीछे मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही हैं, और ये अभी आप कुछ और तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की ये जो पहाड़ हैं, ये जो कैनियन है, उसमें आपको कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ थोड़े से वर्टिकल, और ये मुख्तलिफ किस्म की जो रॉक्स नज़र आ रही हैं, ये दरअसल जमा हुई हैं पिछले 2 अरब साल में, 2 बिलियन साल। कैसे? तो ये अच्छा सवाल है। इसके सिलसिले में ज़रा मुख्तसरन ज़रा बात करते हैं। तो इसकी जो कहानी है वो आपको एक लिहाज से, जैसा मैंने कहा कि ये आपको ज़मीन की तारीख़ भी बताती है, और आपको यहाँ से बताती है कि आज से 2 अरब साल पहले किस किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। एवोल्यूशन के हिसाब से इर्तिका वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको जो, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे जियोलॉजी में या साइंस में, इस किस्म की जब आप चीज़ों की बात करते हैं, आपको पता होता है चीज़ें जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डिपॉजिट होती हैं। तो ये जो डिपॉजिट है, आपको पता होता है कि जो पुरानी वाली लेयर है वो नीचे है, उसके ऊपर वाली लेयर जो है वो उसके ऊपर है, और फिर उसके नई वाली लेयर जो है वो उसके ऊपर है। तो अगर आपने नई चीज़ को कोई देखना है तो आपको देखना होगा वो सबसे जो ऊपर की लेयर्स हैं वो रिलेटिवली नई हैं, और अगर आप नीचे चलते चले जाएं तो आपको पुरानी लेयर्स नज़र आएंगी। तो एक लिहाज से आपको ये जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं वो आपको बताती हैं कि शुरू में क्या चीज़ें थीं और बाद में क्या चीज़ें थीं। तो एवोल्यूशन के हिसाब से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो 2 अरब साल पुरानी वाली जो लेयर्स हैं उसमें सिंपलर लाइफ फॉर्म्स होंगी, और उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स। और एग्जैक्टली इसी तरह से आपको इन चीज़ों का पता चलता है। तो और इसके अलावा आपको जियोलॉजी का पता चलता है कि पहले किस किस्म से चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व होती नहीं। तो यहाँ पे ग्रैंड कैनियन में जो सबसे नीचे की लेयर्स हैं उसमें बल्कि कुछ वॉल्केनिक भी हैं, ये जो इग्नियस रॉक्स कहते हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर आगे एक लिहाज से सेडिमेंट्री रॉक्स जो समुंदर के नीचे पाई जाती हैं। और जिस किस्म के उसमें जो आप कह सकते हैं कि जानवर पाए जाते हैं वो वैसे हैं, या जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो वैसी हैं। इनफैक्ट लाइफ फॉर्म्स मैं कहूँगा, जानवर तो अभी कॉम्प्लेक्स वाले नहीं आए थे, लेकिन सिंपल वाले थे वो जो 2 अरब साल या 1.5 अरब साल पहले थे। तो अब आप कहेंगे कि 1 मिनट, एरिज़ोना जो है, अगर आपको नक्शे का पता है तो वो तो समंदर से बहुत दूर है। यहाँ पर समुंदर की
किस तरह से लाइफ फॉर्म्स हो सकती हैं, या यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हैं, ये जो एक लेयर बनी, उसमें समुंदर का किस तरह से आया। तो इसकी तारीख के लिए अगर हम बात करें तो एक पहली बात तो ये कि फैसिनेटिंग है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 2 अरब साल पहले ये जो खित्ता है, ये जो हिस्सा है, ये ज़मीन पर कहाँ था। तो इन चीज़ों का ताल्लुक़ है प्लेट टेक्टोनिक से। मतलब ये कि जो ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव करते हैं, इसी वजह से जो पहाड़ हैं, जिस तरह हिमालय हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़ या वो जो हैं वो इसी वजह से बने हैं। और समुंदर के नीचे भी रिफ्ट वैलीज़ भी पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। उसका कॉन्टिनेंट, ये जो कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ज़मीन के मैग्मा के ऊपर मूव करते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते। इसी वजह से जो मैंने हिमालय का जिक्र किया, क्योंकि एक जो प्लेट है इंडिया, वो जो एशिया की प्लेट है वो उससे आकर मिली, तो वो उसको धक्का दे रही है, तो हिमालय के पहाड़ जो हैं वो उससे बने और हर साल वो थोड़े से और ऊपर होते चले जा रहे हैं। उसकी बात फिर कभी और करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो खित्ता है, आज से 2 अरब साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक साथ मिले हुए थे, इसका नाम है रोडिनिया के नाम से। और उस वक्त वो अलग होना शुरू हुआ और ये हिस्सा जो है वो पानी के नीचे था। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये अगेन उसकी शेप्स मुख्तलिफ तरीक़ों के ऊपर गई। लेकिन आज से तकरीबन 250 मिलियन साल पहले एक और सुपर कॉन्टिनेंट बना जो ज़्यादा मशहूर है, जिसको कहते हैं पेंजिया। और पेंजिया जो है जब वो बना तो ये हिस्सा सहरा के मौसम के उसमें था। तो यहाँ पर जो कुछ लेयर्स हैं वो आपको वो बताती हैं वो वेजिटेशन और उस किस्म की चीज़ें या उस जैसे कि सहरा में पाई जाती हैं, वेजिटेशन भी और जानवर भी वैसे जो सहरा के उसमें पाए जाते हैं, ड्यून्स की तरह से चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन उसके बाद पेंजिया जो हमारा जो कॉन्टिनेंट था, अगेन इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, वो अलग हुआ। ये सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि तमाम कॉन्टिनेंट जो हैं वो बड़े सारे लैंड मैस बन गए थे और फिर वो अलग हुआ। और आजकल जो कॉन्टिनेंट्स की सूरत हाल है उस पर अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ये तकरीबन 7000 फुट है सी लेवल से ऊपर, समुंदर की सतह से ऊपर। ये कैसे हुआ? इसके लिए अगेन यहाँ की तारीख़ ये है कि आज से तकरीबन 17 मिलियन या 18 मिलियन साल पहले ये जो हिस्सा है प्लेट्स के टकराने की वजह से ये ऊपर हो गया। और ये जो है ऊपर होने की वजह से यानी कि इसका प्लेटो बन गया। और ये प्लेटो जो है ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस प्लेटो के अंदर आप शुरू कर दें दरिया कोलोराडो रिवर, जो पिछले 6 मिलियन साल से यहाँ पर चलना शुरू हुआ। पहले वो कहीं और था, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदली। और पानी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन चीज़ों को, पहाड़ियों को काटने के सिलसिले में। एक चीज़ कहलाती है इरोजन। कोई और चीज़, हवा भी इरोड करती है चीज़ों को, लेकिन पानी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई चीज़ इरोजन की नहीं। तो कोलोराडो रिवर जो है उसने ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से नीचे, वो पानी ने काटे। उसकी वजह है कोलोराडो रिवर जो है वो ज़्यादा हाई स्लोप पर है तो पानी की स्पीड ज़्यादा है। फिर अक्सर सैलाब आते हैं यहाँ पर, क्योंकि तो वो सैलाब की वजह से काफ़ी सारा पानी यहाँ पर आता है। तो इन चीज़ों की वजह से उसने यहाँ पर जो पहाड़ों को काटा। ये अमेजिंग चीज़ है कि पहाड़ों को दरिया काट सकता है और उसकी वजह से ये कैनियन बनी। और जो ऊपर की लेयर्स हैं वो एक और उसमें जो ख़ास बात है जो यहाँ पर, वो ये है कि ये बहुत ही ड्राई और एरिड या सहरा जैसा, यानी कि डेजर्ट जैसा है, ड्राई एरिया। उसकी वजह यह है कि उसकी वजह से दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो वो इन चीज़ों को काट सकता है। ये जो रॉक्स हैं ये इनके दरमियान में जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से वो भी इरोड करता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप साथ में लें तो ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है जिसकी वजह से पहाड़ कट सकते हैं। और ये जो कोलोराडो रिवर है उसने काटा। यहाँ पे नीचे खड्डे में जो है 1 मील नीचे ज़बरदस्त किस्म का दरिया जो है वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो ये कहानी है कि ये अमेजिंग चीज़ ग्रैंड कैनियन, यहाँ पर अगर आप देखें इंसान चले जाएंगे लेकिन ये ग्रैंड कैनियन जो है वो यहाँ पर रहेगा। एक लिहाज से जब आप यहाँ पर होते हैं तो ये
आपको मैं तस्वीरें भी दिखा दूँ, आपको मैं वीडियो भी दिखा दूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है इसको यहाँ पर देखने का, उसको डुप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि तस्वीर जो है वो आपको 2 डायमेंशनल चीज़ बताती है, लेकिन असल में आप इंगल्फ्ड होते हैं इस कैनियन के अंदर और इस स्केल के ऊपर। और वाकई ये पता चलता है कि ठीक है, इंसान चले जाएंगे, बाकी जानवर भी चले जाएंगे, लेकिन ये कैनियन जो है वो कई मिलियन साल और अरबों साल तक रहेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये अभी भी स्टैटिक नहीं है। ये हम ये नहीं बात करें कि उसने कैनियन बना दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई। हर साल ये थोड़ी सी डीप होती जा रही है कि ये क्योंकि कोलोराडो रिवर की वजह से, लेकिन नीचे ज़रा सख्त वाले पत्थर हैं, एक ग्रेनाइट किस्म के, तो उनको काटना मुश्किल है। लेकिन ये साइड की एरोजन भी चल रही है, तो ये हल्की हल्की जो है वो उसका साइड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज से कुछ मिलियन साल के बाद ये जो पीछे की रिम है, मैं यहाँ की साउथ रिम के ऊपर हूँ, वो नॉर्थ रिम है, वो काफ़ी दूर हो जाएगी, उसको इतने आराम से आप नहीं देख सकेंगे। लेकिन क्या पता इंसान हो या ना हो, लेकिन ये दुनिया का एक वंडर है। और मैं खाली जिक्र करता चलूँ कि इससे भी बड़ी कैनियन, उसकी वजूहात फ़र्क है, मरीख के ऊपर है, जिसका नाम है वैलस मैरिनेरस। और अगर आपका ख्याल है कि ये बड़ी कैनियन है 300 मील जितनी, वो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, 3000 मील या तकरीबन 5000 किलोमीटर क्रॉस। पूरी अमेरिका की वसत जितनी जो है वो कैनियन है। लेकिन वो कैनियन जो है जो मार्स पर है, उसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 9 किलोमीटर नीचे उसकी डेप्थ है। और अगर आप उसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इसकी जो लेंथ है तकरीबन 300 मील जितनी जो है वो उसकी विड्थ है। लेकिन वो दरिया की वजह से नहीं बनी। मरीख के ऊपर वो जब मरीख बन रहा था तो वो उसके ठंडे और गर्म होने की वजह से वो वहाँ पर बनी। लेकिन फैसिनेटिंग कैनियन, क्या पता एक वक्त जो है इंसान मरीख के ऊपर जाकर वहाँ पे इससे भी बड़ी कैनियन को देख रहे हों, और क्या पता वहाँ पे फिर कायनाती गपशप हो और वहाँ पे मरीख की बात हो।